इमाद वसीम ने जो है परफॉर्म कर दिया यार, 3 मैचेस है कंसेक्यूटिव मैच में नहीं परफॉर्मेंस देना कुछ छोटी बात नहीं है। आज उसने 5 मारा और उसने मुझे लगता है अपनी टिकट जो है T20 के लिए वो अपनी फिक्स कर ली है। और मुझे यहाँ तक है कि पीसीबी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए इस बंदे से कि यार प्लीज आप जो है इंटरनेशनली आके अपनी जो है वो हमें फराहम करो ये चीजें सर्विसेज। आईपीएल तो वर्ल्ड में देखे जाने वाली सबसे बड़ी लीग है, जाहिर सी बात है। पीएसएल भी ठीक है, दूसरे नंबर पे नहीं आती मेरे ख्याल से। जो ये कहते हैं कि आईपीएल, अब देखें आप स्टेडियम के कज़ाफ़ी स्टेडियम में देख लें, ग्राउंड में देख लें, क्राउड नहीं आया। आज फाइनल में शुक्र है इज्जत बचा ली इन्होंने थोड़ी सी कि क्राउड आ गया, वरना कोई मैच में क्राउड वगैरह आया नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे कप्तान चेंज होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। और होपफुली रिजवान ही कैप्टन बनेंगे, ठीक है। मतलब लेकिन आज की जो पब्लिक सपोर्ट कर रही थी मुल्तान सुल्तान को, उसकी मेन वजह भी यही थी कि रिजवान जो थे उसके कैप्टन थे। वेलकम बैक। बात करेंगे जिस तरीके से PSL 9 का फाइनल खेला गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच इन दी एंड लास्ट बॉल पे जाके जीत लिया। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो मार्टिन गप्टिल ने जिस तरीके से 50 रन किए, इसके साथ साथ स्पेशल बात करेंगे इमाद वसीम की जिसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, साथ में 19 रन भी स्कोर कर दिए। तो मतलब कि मजा आ गया। पूरा PSL जिस मैच का वेट कर रहे थे, आज पब्लिक को वो मैच देखने को मिला। और ओवरऑल जिस तरीके से कल वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल बड़ा जबरदस्त हुआ था, आज PSL का फाइनल मजीद जबरदस्त हो गया है। तो इसी के लिए हम आए पाकिस्तानी पब्लिक में उनसे जानते हैं उनके क्या व्यूज PSL के फाइनल मैच पे। हमारे साथ रहे, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से PSL का फाइनल देखने को मिला, मैं वो मैच देखने को मिल गया जिसका हम पूरे तकरीबन 1 माह से इंतजार कर रहे थे। यार PSL में कोई ऐसा मैच हो, क्राउड फुल हो और लास्ट बॉल पे मैच हो, और वो इंडिया जाके मिला फाइनल देखने को। क्या कहते हैं, मजा आया? सर, सबसे पहले तो मैं कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इंटरनेशनली इन्होंने हमारी जो है वो इज्जत बचा ली है। क्योंकि जैसे PSL में जैसे पीछे मैच हो रहे थे यार, खाली स्टेडियम थे, हम इंटरनेशनली जो है वो बदनाम हो रहे थे और पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि हमारे पास एक तो बड़े प्लेयर्स भी नहीं आए, फिर ऊपर से हमारी एक अपनी ऑडियंस भी ना आए, तो फिर ये बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एक किसी भी कौम की क्रिकेट के लिए। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके लिए थैंक यू। और उसके बाद सेकेंडली इस मैच के लिए हम स्पेशली बहुत जो है पूरे PSL में ऐसा मैच हम देखने के लिए जो है वो बड़े इंतजार में थे कि हमें कोई ऐसा मैच मिले। लेकिन आज वाकई उन्होंने मैच करके दिखा दिया है। ऐसा मैच जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, लेकिन उन्होंने फाइनल में आके दिखाया, तरसाया उन्होंने एक तरह का हमें। तो आखिरी बॉल तक मैच जाना, फिर हुनैन जो है एक बिल्कुल यंग प्लेयर अंडर 19 से उठ के आके और इतना बड़ा प्रेशर लेना किसी भी लीग का, तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं हुनैन को जो है वो क्रेडिट दूंगा कि यार उसने बड़ा बेहतरीन आके एंड पे आके उसने जो है वो अपनी टीम को मैच जीता। लेकिन यहाँ पे मैं रिजवान के लिए कहना चाहता था कि यार मैं तो रिजवान को सपोर्ट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि रिजवान जो है वो मैच जीते, क्योंकि एज अ कैप्टनसी जो वो करता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, फिर पीछे भी आप किसी भी मैच में उठा के दें, हर मैच में परफॉर्म करता है और अपनी टीम को हमेशा बुरे टाइम से बचा के लेके जाता है। तो PSL में मुझे समझ नहीं आती हमारे PSL को कौन सा कीड़ा है कि वो शाहीन अफरीदी को क्यों जो है वो कैप्टन बनाते हैं। ये इतना बेहतरीन कैप्टन है, आप पीछे भी PSL में उठा के देख लें, इससे बेहतरीन कैप्टन कोई नहीं। आपको 4 कंसेक्यूटिव टाइम फाइनल खेला है, 4 कंसेक्यूटिव टाइम, और हर बार जो है इसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, हर मैच में बड़ा बेहतरीन। मतलब कि कैसे कोई कर सकता, कैसे नामुमकिन वाली चीज लगती है, लेकिन हर मैच में 50 रन मतलब इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करना तो बहुत जबरदस्त। लेकिन खैर वो तो बात होगी। लेकिन मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, इस्लामाबाद ने जो इमाद वसीम ने जो है परफॉर्म कर दिया यार, 3 मैचेस है कंसेक्यूटिव मैच में नहीं परफॉर्मेंस देना कुछ छोटी बात नहीं है। आज उसने 5 मारा और उसने मुझे लगता है अपनी टिकट जो है T20 के लिए वो अपनी फिक्स कर ली है। और मुझे यहाँ तक है कि पीसीबी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए इस बंदे से कि यार प्लीज आप जो है इंटरनेशनली आके अपनी जो है वो हमें फराहम करो ये चीजें सर्विसेज। और शताब ने भी एज अ कैप्टनसी जो है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शुरू में तो थोड़ा हो गया था कि आज मैच कभी भी जो है वो वन साइडेड नहीं रहा। ये बड़ी मजे की बात रही कि कभी एक साइड पे जा रहा है, कभी दूसरी साइड पे, कभी तीसरी साइड पे। जब पहली बार ही आई तो हमने कहा कि वन साइडेड मैच हो गया, लेकिन आगे इफ्तिखार ने वो चक्के छुड़ा दिए। 2 आखिरी 3 ओवर में उसने 30-40 स्कोर जो है वो एड अप कर दिया, तो वो बड़ा बेहतरीन स्कोर हो गया था। तो आज ओवरऑल मैच जो है वो PSL में मेरे ख्याल में जितने भी शुरू से लेके अभी तक मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट। अगर बात करें मार्टिन गप्टिल ने जिस तरीके से 50 लगाई आके इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब चेज स्टार्ट किया, तो मतलब उसने एक बुनियाद रख दी, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया टोटली। और उसके बाद जाते जाते इमाद वसीम की स्पेशली बात करेंगे। देखिए, क्वालीफायर हो, एलिमिनेटर हो या फाइनल हो, 3 मैचेस 3 लगातार मैन ऑफ द मैच जिस तरह हासिल किए। आज की बात कर ले, 5 आउट किए, साथ में आई थिंक 19 रन भी कर दिए। तो मतलब कि कमाल की परफॉर्मेंसेस कर दी हैं। जी, गुप्टिल से स्टार्ट करते हैं। मतलब जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद को एग्रेसिव स्टार्ट किया था, हालांकि उनके साथ विकेटें प्रॉपर गिरती रही हैं, ठीक है। उसके बावजूद
बावजूद उनकी 50 जो थी वो इस्लामाबाद के लिए एक कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड साबित हुई है। एंड पे मतलब इमाद वसीम का कॉन्फिडेंस जो एलिमिनेटर से स्टार्ट हुआ था ना, एंड रिजल्ट मतलब उसने दिया। आप देखें एंड तक वो खड़ा रहा, कोई उसने मतलब एग्रेसिव शॉट नहीं खेली, कोई इस तरह की इमेच्योरिटी नहीं दिखाई। एक प्लेयर के तौर पे, एक मेच्योर प्लेयर के तौर पे वो सामने आया, और देखे आप 5 विकेटें भी ली उसने, 19 रन किया और सिंगल डबल करके लेता रहा, स्ट्राइक रोटेट की, कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया टीम के ऊपर। इस्लामाबाद मतलब देखें जहां पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे कोई और प्लेयर होता शॉट मार देगा, ठीक है, लेकिन वहां पे उन्होंने आके सिंगल डबल लेना, और ये बड़ी हिम्मत की बात है जिस तरह इमाद वसीम ने परफॉर्म किया। अब जरा स्पेशल बात करेंगे इमाद वसीम पे। देखें क्वालिफायर हो, एलिमिनेटर हो या फाइनल, 3 मैच 3 मैन ऑफ द मैच, मतलब कि बड़ी गेम का प्लेयर। जिस तरीके से आज 5 आउट के साथ में 19 रन किए और क्रूशल 19 रन किए, जहां पे विकेटें गिरी थी एक साइड से, लेकिन उसने टीम को संभाले रखा। तो क्या लगता है पाकिस्तान टीम को इमाद वसीम की जरूरत है? सर इमाद वसीम की जरूरत हमें शुरू से रही है। आप 2019 का चाहे अफगानिस्तान का मैच उठा लो, वर्ल्ड कप का, उसके बाद जो है और भी उसने मैचेस हमें जितवाए हुए हैं, और उसने उस मोमेंट पे जितवाए हैं जहां पर पाकिस्तान को जरूरत है। ये तो थोड़ा उसका माइंड वॉश किया गया, उसको बाहर किया गया, तो कमबैक करने की बजाय रिटायरमेंट लेके बैठ गया। तो सर इस टाइम मुझे इमाद वसीम जैसा मैच्योर प्लेयर नजर ही नहीं आ रहा, जितनी मैच्योरिटी के साथ वो खेल रहा है। आप रिसेंटली सेमीफाइनल मैच देखो, जहां पर जो पेशावर के साथ मैच था, जहां पे सिंगल्स चाहिए थे उसने सिंगल्स किए, जहां बाउंड्री चाहिए थी वहां पे उसने बाउंड्री निकाली, जहां दोबारा सिंगल डबल चाहिए था वहां पर उसने दोबारा सिंगल डबल यूटिलाइज किए। जब मेरे ख्याल से एंड पे 7-8 स्कोर रह गया था, तो वो सिंगल से जीतना जा रहा था, ठीक है। तो वहां पर कोई और बैट्समैन होता था 110% मैं श्योर हूं उसने शॉट करने ही जाना था और विकेट देनी थी। लेकिन सर इमाद वसीम आज भी मैं बड़ा अच्छा मैच्योर फाइनल में खेलता हूं, जिम्मेदार प्लेयर नजर आया जिसे हम कह सकते हैं। तो बेवकूफी ना करें ये दोनों। दूसरे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, आमिर की बात कर रहा हूँ, तो बेवकूफी ना करो। अभी आपकी क्रिकेट बहुत पड़ी है, मैनेजमेंट दुनिया में सारी मैनेजमेंट ऐसी है सर, आप ये तो नहीं कह सकते मैनेजमेंट की वजह से मैं नहीं खेल सकता। दुनिया की हाल लीग खेल रहे हो, अपने मुल्क को सर्व कर लोगे तो आपका क्या। मैनेजमेंट की बात करें, बीसीसीआई की बात कर लेते हैं, वो विराट कोहली को निकालने की बातें कर रहे हैं, मतलब कि इतना बड़ा प्लेयर दुनिया में चलता है सर ऐसा, जहाँ पे आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है आप प्लेयर रिप्लेस करते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि प्लेयर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट खत्म कर दो, आप लीगे खेलने जाओ, अपने मुल्क के लिए ना खेलो। सर सिर्फ इस वजह से इन दोनों प्लेयर से मैं नाराज हूँ, लेकिन ये दोनों ही मेरे फेवरेट है। तो सर ये रिटायरमेंट से वापस ले, अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और जिस जगह पर है वहां पर तो इनकी जरूरत है। इमाद वसीम की उन विकेटों पे हमें जरूरत है, तो भाई पीसीबी से बात करो, जिससे बात करनी है करो, लेकिन टीम में वापस आओ। सर अब जरा स्पेशल बात करते हैं पाकिस्तान के यंग टैलेंट साइम अयूब पे। देखें जिस तरीके से वो ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बन के सामने है। आज तक हमने सिर्फ देखा कि जी वो बैट्समैन है, लेकिन बाबर आजम ने जिस तरीके से उसकी बॉलिंग स्किल्स को यूज किया, उसने बड़ी बड़ी विकेट्स पकड़ी, तो मतलब कि साइम अयूब पाकिस्तान का फ्यूचर अब सिक्योर मजीद हो गया, साइम जैसा ऑलराउंडर मिल गया। सर देखें साइम अयूब पीछे भी पीएसएल खेलता रहा है, लेकिन इंटरनेशनली जाके वो बिल्कुल फ्लॉप रहा है। तो अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इंटरनेशनली दोबारा जाके परफॉर्म करता है, लेकिन लीग में उसने जितना भी परफॉर्म किया कि भाई दैट इज वेरी गुड। हम उसको लीग का प्लेयर कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जब परफॉर्म करेगा तब हम कहेंगे कि यार उसने इंटरनेशनली परफॉर्म करके दिखाया, और हमारे लिए कोई एसेट पीएसएल से निकला है। पीएसएल से अभी तक सिर्फ इमाद वसीम ही निकला, जिसको हम कह सकते हैं कि यार हमारे लिए आगे जाके एक बड़ा प्लेयर साबित हो सकता है, और होना भी चाहिए उसको जैसा वो प्लेयर है, और उम्मीद है वो हो सकता है। और आमिर भी है साथ, आमिर को भी रिक्वेस्ट करके लेके आना चाहिए। और साथ अगर कोई और बात करें तो कोई ऐसा प्लेयर हमें पीएसएल में निकलता हुआ नहीं नजर आया, जैसे कि आईपीएल में आपको 20-30 प्लेयर एक ही आईपीएल में नजर आ जाता है, यार ये भी अच्छा ये भी अच्छा। वो तो इंडिया की आवाम जो है वो परेशान हो जाती है उनकी मैनेजमेंट के, किसको रखना किसको छोड़ना, इधर कहते हैं निकालें किसको। तो मतलब ये एक बिग डिफरेंस है हमारा आईपीएल का और पीएसएल का, जिसको हम कह सकते हैं कि आईपीएल एक दुनिया की बड़ी लीग है और उसमें दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर आते हैं। हमारे भी प्लेयर्स क्या करें, हमारे पीसीबी के पास पैसे ही कुछ नहीं है, गरीब लोग हैं। अब यहाँ पे शादी वाली कुर्सी है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल डीफेम करती हैं। जैसे आपने आईपीएल का नाम खुद ही ले दिया, बात करते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ, फाइनल चकाचक देखने को मिला, जबरदस्त देखने को मिला। पीएसएल का फाइनल मजीद एक्साइटिंग हो गया, लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ, फुल क्राउड। अब होने वाला है आईपीएल शुरू, उसके बाद आईपीएल का फाइनल जब आएगा, क्या लगता है कि इससे भी बेहतरीन देखने को मिलेगा? सर ये ख्वाब ही हैं जो आप बातें कर रहे हैं कि पीएसएल कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए सर एक अवाम के लिए जब दुनिया का लेजेंड आता है तो उसको पूरी दुनिया देखने आती है, और इंडिया जो है वो लेजेंड्स को लेके आती है पूरी दुनिया से छान के, तो उनकी अवाम फिर उनको सपोर्ट करती है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, बच्चे कुछ प्लेयर लेके आ जाते हैं, फिर कहें कि हमारी अवाम भी है देखने, तो वो मुमकिन नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको पता ही है स्टेडियम में पीछे खाली रही है, तो हमारे पीसीबी वैसे गरीब मुल्क की गरीब पीसीबी है, क्या कह सकते हैं। फिर तरले करती है हमारे आईसीसी से बीसीसीआई कि ये कर दो वो कर दो, हमारे पास खेलने आ जाओ वो कर दो। भाई तुम्हारी क्या कहूँ, मैं बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अपने आप को पहले ठीक तो कर लो। बच्चों की तरह तुम हरकतें कर रहे हो, बीसीसीआई को कह रहे हो कि हमें, आईसीसी वालों को हमें लेटर लिख के दे। भाई क्या तुम अभी हम बाद में जो है वो स्टेडियम ठीक करेंगे,
कि किसी अक्लमंद के बच्चे जो कि पहले अपने स्टेडियम तो ठीक करो, बिल्कुल ऐसा शादी वाली कुर्सियां तो उठा दो भाई। बिल्कुल ऐसा तुमने एक इंटरनेशनल प्लेयर्स को तुमने शादी वाली कुर्सियों के ऊपर बैठाया हुआ है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे अब तुमको विराट कोहली आके बैठे, बिल्कुल रोहित ऐसा। शर्मा आके बैठे, और भाई वो एक एक पोस्ट का 45-45 करोड़ पे लेते हैं और वो आके शादी वाली तुम उनके लिए ये नहीं मतलब करोगे, No doubt। हद वाली बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल वेरी सैडेंड के यार हमारी पीसीबी जो है उनके पास कोई ऐसा अच्छा माइंड नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचे। फाइनल क्वेश्चन आपसे करते हैं, पीएसएल का जो सबसे टॉप स्कोर रहा है वो पाकिस्तान का स्टार बैटर बाबर आजम रहा है। अब आईपीएल में क्या लगता है कि इंडिया का स्टार बैटर विराट कोहली टॉप स्कोरर रहेगा और बाबर आजम और विराट कोहली का जो लेवल मेंटेन है वो दोबारा से मेंटेन रहेगा? सर आपने आईपीएल को क्यों कंपेयर करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। बाबर और विराट को। बाबर एक छोटी सी पीसीबी का जो हुआ हिस्सा है ठीक है। और पीएसएल छोटी सी एक लीग है, उनको उठा के अगर हम उनके साथ कंपेयर करेंगे ये आईपीएल की भी ज्यादती है और इनके साथ भी ज्यादती है, तो बेहतर ये है कि उनमें अगर आप कहेंगे कि उनमें से बड़ा प्लेयर कौन निकलेगा, उनमें से हर प्लेयर है ही बड़ा। आप किसको छोटा कहेंगे, किसको बड़ा कहेंगे? आप विराट कोहली की बात करते हैं तो जायसवाल जो है मुझे लग रहा है विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं कर रहा है। तो आप एक एक प्लेयर को अगर आप उनके उठाएं तो वो भाई सोने पे सुहागे हैं उनके प्लेयर, सारे के सारे मैच विनिंग प्लेयर्स उनके। बात करते हैं कैप्टनसी पे, देखें जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के इंटरनेशनल कैप्टन है वो पोल से ही बाहर हो गए। मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, उन्होंने अपनी क़यादत में 4th कंसेक्यूटिव टाइम फाइनल जितवा दिया। पाकिस्तानी पब्लिक से हमने अक्सर इंटरव्यूज किए और उन्होंने यही बोला कि जी मोहम्मद रिजवान अच्छे कैप्टन है। आपको क्या लगता है अब हमें इंटरनेशनल पे अपना कप्तान चेंज कर देना चाहिए? इंटरनेशनल लेवल पे कप्तान चेंज होगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है, और होपफुली रिजवान ही कैप्टन बनेंगे, ठीक है, मतलब लेकिन आज की जो पब्लिक सपोर्ट कर रही थी मुल्तान सुल्तान को, उसकी मेन वजह भी यही थी कि रिजवान जो थे उसके कैप्टन थे, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप देखें शादाब खान की कप्तानी बहुत अच्छी रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट और इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी डिग्निफाइड क्रिकेट खेली है और वो चैंपियन भी बने हैं नर्व्स कंट्रोल करके जिस तरह उन्होंने खेला है, ठीक है। लेकिन मतलब आज की जो सपोर्ट इस मुल्तान की तरफ ज्यादा थी, उसकी वजह यही थी कि शाहीन शाह की कप्तानी से अवाम जो है वो खुश नहीं है नेशनल टीम में और रिजवान को कप्तान के तौर पर देखना चाहते हैं। यार देखो फाइनल होना भी ऐसा चाहिए, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और जिस तरह से वो लोग जीते हैं वो लोग डिजर्व करते थे, लेकिन डिजर्व मुल्तान भी करता था। मुल्तान आपको पता है पिछले 4 सीजन से है और 4 सीजन के वो फाइनल खेला है और एक जीता है। मैं एक जीता हुआ ना यही काफी है, लेकिन इस्लामाबाद अपना तीसरा जीत गया। लेकिन यार इस्लामाबाद बड़ी देर बाद फाइनल में आया था और मैं चाह रहा था, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस्लामाबाद ही जीते, क्योंकि वहां पर जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे ना वो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान में उस तरह से परफॉर्म नहीं करते हुए नजर आए। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ देखो तो उनके 11 के 11 लड़के परफॉर्म कर रहे थे और टीम तभी चैंपियन बनती है जब आपके 11 के 11 लड़के फॉर्म में हो, ठीक है। तो वो एक मजेदार फाइनल देखने को मिला, एक मजेदार टीम चैंपियन नया चैंपियन देखने को मिला, तो मजा आया फाइनल देख के और इसी तरह का होना चाहिए। अगर हम शाहीन अफरीदी को देखें तो एज अ बॉलर बहुत जबरदस्त है, पाकिस्तान के पास एक जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन एज अ कैप्टन इंटरनेशनल लेवल वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। उसकी जगह रिजवान जो है बेहतर ऑप्शन हो सकती है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल कुछ और होता है, लीग कुछ और होती है, लीग की कैप्टनसी कुछ और होती है, इंटरनेशनल में कुछ और होती है। इंटरनेशनल में बाबर आजम रहता, सीनियर रहता, चले उसकी भी कुछ गलतियां आती, वो हो गया। अब रिजवान का सीनियर रहता, उसको ऑप्शन होना चाहिए था। चीन को इतनी एज में अभी कैप्टनसी वो आगे जाके मिलती, वो डिजर्व करता था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था इनको। सर अब फाइनल क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं, जिस तरीके से अब आईपीएल भी आगे होने वाला है, आईपीएल भी दुनिया की बड़ी लीग है, पीएसएल भी बड़ी लीग है, आपके ख्याल से ज्यादा बड़ी लीग दुनिया में कौन सी, आईपीएल या पीएसएल? आईपीएल तो वर्ल्ड में देखे जाने वाली सबसे बड़ी लीग है, जाहिर सी बात है। पीएसएल भी ठीक है, दूसरे नंबर पे नहीं आती मेरे ख्याल से। जो ये कहते हैं कि आईपीएल, अब देखें आप स्टेडियम के कज़ाफ़ी स्टेडियम में देख लें, ग्राउंड में देख लें, क्राउड नहीं आया। आज फाइनल में शुक्र है इज्जत बचा ली इन्होंने थोड़ी सी कि क्राउड आ गया, वरना कोई मैच में क्राउड वगैरह आया नहीं है। कराची में, लाहौर में तो माशाल्लाह फुल होता है क्राउड, ना इन्होंने अपना स्टेडियम में कोई काम वगैरह करवाया है, तो बेहतर करेंगे तो आगे चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है 2025 में। आईपीएल में बात कर लें तो मतलब मिचेल स्टॉक जो है उनको 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जो पाकिस्तान के 75 करोड़ बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैट कमिंस को 24 करोड़ में खरीदा गया और पीएसएल में जो प्लेयर्स हैं वो रिटायर्ड प्लेयर्स अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? वो उनका करोड़ों में अरबों में पैसे लगते हैं, ऐसे ही है। आईपीएल एक बहुत बड़ा नाम है। वो अब जैसे शमर जोसेफ है, वो एक दिन 8-10 दिन पहले ही आईपीएल में पहुंच गए मैच खेलने के लिए। तो पिशावर ज़ल्मे के जुवेद अफरीदी ने उनको किया था, लेकिन वो नहीं आए खेलने। वो इतने इसमें कुछ होता ही नहीं है, इनको अपनी बनानी पड़ेगी। अभी इनको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना पड़ेगा पीएसएल। बिल्कुल ऐसे ही है, करना पड़ेगा। प्रमोट करेंगे तो बड़े प्लेयर्स आएंगे। अब एबीडी विलियर्स भी आ चुके हैं, क्रिस गेल भी, लेकिन वो अपने एंड के टाइम में आए हैं, जब वो रिटायर होने वाले थे 1-2 सीजन पहले। उन्होंने भी आगे फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह आगे देखने में लगेगा।